हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी ऑफिसर्स क्लासरूम। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिसेंटली अपनी हायर स्कूलिंग ख़त्म करके आए हैं, मतलब अपना 12th स्टैंडर्ड पास करके आए हैं एंड आफ्टर 3 years ऑफ देयर ग्रेजुएशन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग इनिशियल डेज आफ्टर 12th, जब हम इस एग्ज़ाम से इतना ज़्यादा फेमिलियर, इतना ज़्यादा रूटेड नहीं होते हैं, सब कुछ हमारे लिए नया नया होता है, तो हर एस्पिरेंट के मन में एक डाउट आता है कि वो कौन सी स्ट्रीम या कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन परस्यू करें जो आगे जाके कहीं ना कहीं उनको सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल हो, प्लस पैरेलल में वो अपना सिविल सर्विसेज का सिलेबस भी थ्रू आउट 3 years कंप्लीट कर पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि यूपीएससी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर स्ट्रीम से डिमांड नहीं करता है आप किसी भी स्ट्रीम या किसी भी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम से की हुई ग्रेजुएशन की डिग्री होना कंपलसरी है। ओके, सो बात करते हैं कौन सा स्ट्रीम हमें सिलेक्ट करना है जो हमारी प्रिपरेशन के लिए इजी रहे। सो अगर आप में से कोई भी अगर साइंस बैकग्राउंड से है और वो बीएससी के लिए परस्यू करना चाहते हैं, या कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो बीकॉम करना चाहते हैं, या जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो बीए करना चाहते हैं, या एनीबडी फ्रॉम मैथ्स जो बीटेक करना चाहता है, इट्स कम्प्लीटली योर कॉल, इट्स इंडिपेंडेंटली योर डिसीजन। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट से या उस स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यू आर नॉट बाउंडेड एनीवेयर, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या फिर स्पेशलाइजेशन कोई कोर्स करेंगे तो आपको उसका एडवांटेज अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते टाइम मिलने वाला है, क्योंकि यूपीएससी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लिस्ट में 40+ ऑप्शंस देता है, जिसमें आपके कॉमर्स की स्पेशलाइजेशन, ह्यूमैनिटीज़ के स्पेशलाइजेशन, लाइफ साइंस की स्पेशलाइजेशन, टेक्निकल के स्पेशलाइजेशन, प्लेन सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ से है और उसने एज अ ग्रेजुएशन अपना मेजर सब्जेक्ट जियोग्राफी सेलेक्ट किया है तो वो ऑप्शनल में जाके भी अपना जियोग्राफी सेलेक्ट कर सकता है। अगर कोई लाइफ साइंस से है और उसने बॉटनी एज अ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो ऑप्शनल में जाके अपना बॉटनी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है और उसने एज अ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो ऑप्शनल में अपना सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी सिलेक्ट कर सकता है। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है और उसने अकाउंट से बीकॉम किया है तो ऑप्शनल में अकाउंट्स एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कहीं ना कहीं अपने ग्रेजुएशन में सिलेक्ट किए हुए सब्जेक्ट्स का एडवांटेज मिलता है। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से करो जिसमें आपको नी इंटरेस्ट हो, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट होता है उसमें हमें मेहनत कम करनी पड़ती है, जिससे आप ज़्यादा टाइम अपनी प्रिपरेशंस को अपने यूपीएससी के सिलेबस को दे पाएंगे, और साथ साथ पैरेलल में ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को भी कम टाइम देना पड़ेगा और उसको आप कम टाइम में अच्छे से कवर कर लेंगे। सो डियर एस्पिरेंट्स, ये सिर्फ एक टैबू होता है कि अगर आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो ये मैंडेटरी है कि आप अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स से ही करें या फिर बीए ही करें या बीए में ही कोई स्पेशलाइजेशन करें। दैट्स नॉट नेसेसरी। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप किसी भी फील्ड से अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको आउट ऑफ द वे जाके कोई भी प्लान बी को टारगेट नहीं करना है। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आप साइंस बैकग्राउंड से हो और आपका केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक था, बट स्टिल यू हैव चोजन केमिस्ट्री एज योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, देन आपको वो डिफ़िकल्टी लगेगी थोड़ी सी, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन फेज और आप फिर अपने प्रिपरेशन को कम टाइम दे पाएंगे। तो आप ग्रेजुएशन के लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट या ऐसी स्ट्रीम लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका टाइम कम लगे। बाकी इफ़ यू आर डिटरमाइंड इनफ कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है तो फिर कोई स्ट्रीम, कोई सब्जेक्ट एज अ हर्डल एक्ट नहीं करता है और आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ पैरेलल में प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो ज़िद पे अड़े होते हैं। सो इसी के साथ आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड एज आई ऑलवेज सेज, वी बिलीव यू कैन, #लेट्स क्रैक इट।